अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन 10 दिनों की जो अहमियत है, फजीलत है, वो तो हमको मालूम हो गई। उन दिनों के अमाल जो है, जो भी नेकी का अमल करे, नवाफिल पढ़े, फ़राइज़ तो अदा करने ही करने हैं, तहज्जुद पढ़ें, रोज़े रखें और सदका करें, नेकी और खैर बुलाइयों के कामों में आगे बढ़ें। अगर कोई आप हिफ्स कर रहे हैं तो हिफ्स का काम आप करें, किसी की मदद करनी है, कोई बीमार है उनको विजिट करना है, यानी जो भी नेकी का काम इन दिनों में आप कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अल्लाह ताला को इन दिनों के अमाल जो हैं बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा ही महबूब हैं। तो इसके अंदर जो यौम अरफा का रोजा आ जाता है उसको भी अलग से मैं आपको बताऊंगी। तिरमिजी की हदीस में अगर आप इन दिनों में एक रोजा रखते हैं तो एक रोजे का सवाब एक साल के रोजे के सवाब के एक साल के रोजे के सवाब के बराबर हो जाता है। तो इसमें आप ये कर सकती हैं कि कज़ा रोजे किसी के छूट गए हैं तो वो कज़ा रोजे रखें, लेकिन 9वीं जिलहज को जो रोजा है वो 9वीं जिलहज का रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो सवाब बताया है वो 2 साल के गुनाह उससे माफ हो जाते हैं। तो 9 जिलहिज्जा का रोजा जो है ये आप उसी नियत से रखें। इसमें जिक्र जिक्र आप कसरत से करें। खाली दिल जो होता है शैतान का घर होता है, शैतानी वसवसे आ जाते हैं। तकबीरात करें, कलमा शहादत पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्ला वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप इस तरह के जितने भी अज़कार कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 10 दिनों में मदीना के बाजार की तरफ निकल जाते थे और बुलंद आवाज में तकबीरात कहते थे कि जो लोग भूल गए हैं तो वो भी उनको भी याद आ जाएं और वो भी ये तकबीरात जो है पढ़े। तो अब ऐसा है कि सवाल पैदा होता है कि 3 अशरे हैं, मुहर्रम का पहला अशरा है, रमजान का आखिरी अशरा है और जिलहज्जा का पहला अशरा है। तो इन 3 अशरों में से कौन सा अशरा ज्यादा बरकत और फजीलत वाला है? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि क्या रमजानुल मुबारक का उनसे पूछा गया कि रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा ज्यादा मुबारक है या जिलहिज्जा का पहला अशरा? तो उन्होंने जवाब दिया रमजान का आखिरी अशरा बहरहाल बहुत मुबारक है। इसकी जो रातें हैं अल्लाह ताला ने इनकी रातों की फजीलत बताई हुई है और इसमें लैलतुल कदर आ जाती है जो तमाम रातों की सरदार है। लेकिन जिलहिज्जा का जो अशरा है वो इससे ज्यादा अफजल है। अब वो बताते हैं कि इन 10 दिनों में जो जिलहिज्जा का 10 दिन है वो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के 10 दिनों से ज्यादा मुबारक हैं। वो वजह बताते हैं इसलिए कि इन दिनों में यौम अरफा है, हज है, कुर्बानी है, ये ज्यादा अफजल और अशरफ है। ये मजमूआ फतावा में उन्होंने फरमाया है। अब इसमें हाफिज इब्न हिजर अस्कलानी जिन्होंने सहीह बुखारी की शरह फतहुल बारी लिखी है वो फरमाते हैं अशरा जिलहिज्जा का दीगर अशरों से मुमताज होने का जो सबब जाहिर है वो ये है कि इस अशरे में इतनी इबादतें इकट्ठी हो गई हैं, जैसे नमाज, रोजा, सदका, खैरात, हज और उम्रा, कुर्बानी, अज़कार। इन तमाम इबादतों का किसी दूसरे अशरे में जमा होना मुमकिन ही नहीं है। ये उन्होंने फतहुल बारी में रखा है। तो इससे वो भी यही फरमाते हैं कि जिलहिज्जा के जो 10 दिन है ये ज्यादा फजीलत का बायस है। इमाम इब्ने रजब हमली रहमतुल्लाह अलैह ये मुल्क शाम के जो है स्कॉलर हैं, ये फरमाते हैं जिलहिज्जा के 10 दिनों के नवाफिल रमजान के 10 दिनों के नवाफिल से अफजल है और इसी तरह जिलहिज्जा के 10 दिनों में फराइज का अजर सवाब दीगर महीनों की निस्बत कई गुना बढ़ा दिया गया है। ये भी फतहुल बारी में बयान किया गया है। और रमजान के नवाफिल वो अब लॉजिक पेश करते हैं, रमजान के नवाफिल फराइज के दर्जे पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनका सवाब बता दिया और फर्ज इबादत अल्लाह ताला फरमाते हैं रमजान में वो 70 गुना ज्यादा है, लेकिन जिलहज के 10 दिनों की इबादत का अल्लाह ताला ने
نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پورے سال میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، پورے سال کے اعمال کے بدلے میں ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یعنی رمضان کے 10 دنوں کی عبادت سے بھی زیادہ۔ ليلۃ القدر کی اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ تو ادھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پسند پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم ان دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔